राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में एक और बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है। एक दिन पहले ही 13 नवंबर को तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख विजय सिंह बैसला ने मांगों को पूरा नहीं करने को लेकर यात्रा का विरोध करने की, यात्रा राज्य में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी है। लेकिन एक और बड़ा विरोध है जो कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झेलना पड़ सकता है। भर्ती को लेकर बेरोजगार भी लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखिए, गौर करने वाली बात है, यहां पर सत्ता में है, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, तो भारत जोड़ो यात्रा ऐसी नहीं चलने वाली जैसे विपक्ष के लिए आसान होता है सत्ताधारी दल के ऊपर हमला करना। लेकिन जब आप ऐसे राज्य में जाते हैं जहां पर आपकी अपनी सरकार होती है तो मुश्किल होता है, क्योंकि आप भारत जोड़ने की बात कह रहे हैं, कई मुद्दों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अपने मुद्दे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा जहां पर आपकी सरकार है वहां पर लोगों की नाराजगी आपसे होती है, और ऐसे में आप किसी और के खिलाफ बोलें जबकि आपके खिलाफ ही विरोध के सुर काफी तीखे दिखाई पड़ रहे हैं। और बेरोजगारी एक ऐसा मामला है राजस्थान में। बेरोजगारी वो मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र की सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन यही मुद्दा उल्टा पड़ेगा राजस्थान में, एक बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा राज्य सरकार के खिलाफ भी कई युवा उठा रहे हैं। यात्रा से पहले राज्य में 5 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें यात्रा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल केरल से शुरू हुई राहुल की यात्रा को अभी तक तो दक्षिण में ठीक रिस्पॉन्स मिला था, जबकि रास्ते में आने वाले इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी और यहां पर कांग्रेस की सरकार है। यहां यात्रा को कैसा रिस्पांस मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल यात्रा के सामने धमकी, चेतावनी, मांगों जैसी समस्याएं खड़ी हो गई अभी से। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बदलाव हो सकता है। पार्टी स्तर पर इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के नियम, लेकिन राजनीति के जानकार इसे राजस्थान में चल रही अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा करीब 20 दिन बाद राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, लेकिन अभी तक राजस्थान में इस यात्रा का रूट फाइनल नहीं हो पाया है। अब इसका फैसला वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करेगी, जिसके बाद वो कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर होते हुए अलवर पहुंचेगी। अलवर जिले में वो हरियाणा के झिरका और फिर फिरोजपुर में प्रवेश कर जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में वाइल्ड लाइफ के नियम बाधा बन रहे हैं। इन नियमों के तहत वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में एक साथ बड़ी संख्या में पैदल यात्री नहीं निकल सकते। इसके साथ ही क्षेत्र में तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में 3 टाइगर रिजर्व आ रहे हैं। कोटा संभाग के झालावाड़ जिले में यात्रा जिस रास्ते से गुजरेगी उसका कुछ भाग मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व में शामिल है। वहीं बूंदी जिले में जिस रूट से यात्रा का गुजरना प्रस्तावित है उस पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र आता है। वहीं सवाई माधोपुर जिले से भी भारत जोड़ो यात्रा का निकलना प्रस्तावित है, उसका अधिकांश क्षेत्र रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आ रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों से यात्रा का निकल पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के रूट का सर्वे कर रही मंत्रियों की टीम राजस्थान में यात्रा के रूट का सर्वे कर रही मंत्रियों की टीम में शामिल राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि यह एक्ट गांधी परिवार के समय ही बना था। वहीं राहुल गांधी के भी साफ निर्देश हैं कि यात्रा की वजह से किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने इसकी पूरी जानकारी भारत जोड़ो यात्रा कमेटी को दे दी है। अब अंतिम फैसला वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी को करना है। हालांकि रूट का सर्वे करने वाले मंत्रियों की कमेटी ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के चलते इसमें बदलाव की संभावना बताई है, लेकिन राजनीति के जानकार इसके पीछे असली कारण प्रदेश में चल रहे सत्ता संघर्ष को मानते हैं। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट प्रस्तावित है उसका अधिकांश क्षेत्र गुर्जर बाहुल्य है, और ये गुर्जर आंदोलन आपने देखा बैसला ने किस तरह से धमकी दी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से भी इस समाज में एक नाराजगी चल रही है। पिछले दिनों इसी के चलते पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में गुर्जर समाज से आने वाले लोगों ने गहलोत गुट के मंत्रियों को मंच से बोलने तक नहीं दिया था। इस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चांदना पर जूते तक फेंके गए थे। वही मंत्री शकुंतला रावत और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को भी बीच सभा से निकलकर जाना पड़ा था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय सिंह बैसला ने चेतावनी भी दे रखी है कि अगर सरकार ने 4 साल पहले हुए समझौते को लागू नहीं किया तो गुर्जर समाज भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेगा। ऐसे में सत्ता और संगठन भी नहीं चाहेंगे कि इस गुटबाजी का असर राहुल गांधी की यात्रा पर पड़े। यानी कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के लिए। अभी तक विरोध कर रहे थे उन जगहों पर जहां पर सरकार नहीं है। आसान होता है विपक्ष के तौर पर, लेकिन जिस राज्य में आपकी अपनी सरकार है और उस सरकार में भी 2 धड़ों में आपस में खींचतान चल रही है, वहां राहुल गांधी के लिए
कोई बयान देना, लोगों के बीच में जाना, सवाल करना केंद्र सरकार से बड़ा मुश्किल होगा। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अपने आप में कई सवालों के घेरे में है। शुरुआत में रिपोर्ट में बताया हमने कि किस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा यहां पर पुरजोर तरीके से उठ सकता है। वही बड़ा मुद्दा जिसको राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं। कई युवा राजस्थान में राजस्थान की सरकार या राहुल गांधी के खिलाफ ही यह मुद्दा इस यात्रा के दौरान उठाते दिख सकते हैं और गुर्जर समाज की नाराजगी भी यात्रा में भारी पड़ सकती है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, हालांकि कई और वजह हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की यात्रा राहुल गांधी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।